हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक ओ लेवल मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि परसेंटेज के ऊपर है और उसकी हम 3A एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और 3 चैप्टर के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो सेकंड है, जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा ये हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो न्यू सिलेबस है जो कि 7th एडिशन है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा एक बात आपको रिमाइंड करवानी थी कि इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इससे 1 to 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, अभी तक कोई इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इससे पिछले चैप्टर्स की भी तमाम लेक्चर्स जो है वो चैनल के ऊपर तमाम प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। आप अगर उन लेसन से भी, उन तमाम पिछले चैप्टर से भी इस्तेफादा होना चाहें, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सब लेक्चर्स को जरूर देखें। यहाँ से ऑनवर्ड देखिए तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अब आपने इनकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। इधर लिखा क्या है, देखिए लिखा है 50% ऑफ द पी के आर 70, ये 70 रुपए की आपने 50% निकालनी है कि वो कितना बनता है। तो बेटा देखिए 50% जब भी लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, 50% परसेंटेज का 100 आ जाता है और आपने 70 से उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेथड आपने याद रखना है। वजह से देखें, परसेंटेज का 100 लगा देना, नीचे उसे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई भी आपने 70 से कर देना। एक जीरो इससे काट दे, एक जीरो इससे काट दे और बाकी क्या बच रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 5 7 आर 35। सो 35 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस 70 की 50% आ जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए तो लिखा है 80% ऑफ 4.5 मीटर, एम साथ इसके यूनिट लिखा हुआ है। सो हम लिखेंगे 80, 80 के नीचे 100 लगा देंगे तो ये इसका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4.5 है। अब मैं इसका पॉइंट खत्म कर देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे में देखें पॉइंट खत्म करके नीचे 10 लगा देता हूँ, क्योंकि जहां पर पॉइंट है वहां 1 लगाया, एक नंबर आ गया, एक जीरो लगा दिया। अब आप क्या करें, देखें एक जीरो ये वाला जो है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना, आप इससे काट दें तो काट सकते हैं हम। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, देखिए 45 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जार 40, 4 कैरी, 8 4 जार 36 आ जाएगा। सो 360 आया। सो 360 ऊपर आ रहा है, नीचे क्या है 100। तो अब देखें, अब जैसे मैंने ये पॉइंट खत्म किया, अब इस पॉइंट को ऊपर लगा दें, एक जीरो इससे चला गया, एक जीरो इससे, और ये पॉइंट यहां आ जाएगा। सो आंसर क्या हम देंगे, 3.6। ये इसका क्या हमारा आंसर आ जाएगा। 80% ऑफ 4.5 का जो होगा वो 3.6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखा है देयर आर 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 20 बच्चे, 20 लड़के और 18 लड़कियां हैं। फाइंड द परसेंटेज, इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो बेटा देखिए किसकी करनी है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। सेकंड पार्ट है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो हम सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखें टोटल स्टूडेंट्स। पहले आपने टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स देखिए 20 है और इसमें आप 18 गर्ल्स है, प्लस कर देंगे, सो हमारे पास टोटल जो है वो 38 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं, बॉयज की परसेंटेज वो कैसे निकलेगी। फिर देखें इसके अंदर कितने बॉयज है, 20 है ना, उसको आप ऊपर लिखें और इसको टोटल पे डिवाइड कर दें। टोटल कितने आए हमारे पास 38, सो 38 पे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये इसका फार्मूला है। यानी जैसे अगर आपने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो उसका निकालने का भी ये है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब ये देखिए, ये अगर आपस में करते हैं तो काट दें। देखिए मैं अगर इसको ना भी काटूं तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, 20 को 100 से तो 2000 आ जाएगा और नीचे 38 एज इट इज। अब बेटा यहाँ पर भी अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, इधर भी काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखिए दोनों इवन नंबर है, सो मैं 2 पे काट देता हूँ। ये देखें ऊपर मेरे पास 1000 आ जाएगा और नीचे 2 1 जार 2 और 2 9 जार 18 आ जाएगा, क्योंकि एक कैरी यहाँ आगे आ जाएगा। अब ऊपर 1000 है, नीचे 19 है, तो हम क्या करेंगे, 1000 को अंदर रखकर 19 पे डिवाइड कर देंगे। तो 19 का टेबल आपने पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए ना, 10 है या 1 है या 10 है, तो 10 तो इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे 100 को मिला लेंगे और 19 का टेबल स्टार्ट करेंगे।
तो हम 19 का टेबल जो है वो देखते हैं। इसको 19 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके 4 5 1 ज़र 5 और एक 4 उसमें कैरी 95। सो 95 हम यहाँ लिखेंगे और देखिए किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 5 ऊपर लिख दें। अब यहाँ से माइनस करें तो इसके अंदर से 5 आ जाएगा और ऊपर से 50, यानी ऊपर से 0 आ जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। अब 19 का टेबल आपने 50 से अबव नहीं लेके जाना, तो बेटा हम 2 से करेंगे सो 38 आएगा और इसको माइनस कर दें यहाँ से तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब इसका लिखने का तरीका कर क्या होगा, देखिए ना ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, तो जो आंसर आता है ऊपर उसको हम यहाँ लिखते हैं। ये देखिए 52 को पहले लिखना है, एक लाइन लगा देनी है, जो बाकी बचे उससे ऊपर लिखता है और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको उसके नीचे लिख देना है। तो ये इसका, और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना है। इतने परसेंट यानी 52/12/19 जो है वो बॉयज की परसेंटेज है। इसी तरह से हम दूसरा परसेंटेज निकालते हैं गर्ल्स का। सो दूसरे पार्ट के अंदर आपने देखे गर्ल्स है कितनी, 18 गर्ल्स है ना। 18 को ऊपर रखना है, 38 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी टोटल से आपने जितनी भी, चाहे जिसकी भी परसेंटेज निकालनी हो, आपने टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो बेटा इन दोनों को अगर देखें हम काट सकते हैं, काटना हो तो काट ले। देखें 100 को और इसको अगर आपस में करते हैं तो 2 पे काटे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, इधर देखें तो 50 आ जाएगा। अब 50 और 18 बाकी बचे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ना ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो 18 मल्टीप्लाई बाय 50 है और नीचे क्या है 19। तो देखें 50 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 इंटू 0 करें तो 0, 8 5 ज़ा 40 और 1 से करेंगे 50 तो एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 900 बाय 19 आ रहा है। देखिए तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 900 को अंदर रखेंगे और 19 पर डिवाइड, हम क्या करते हैं 19 का टेबल जो है वो 4 तक पढ़ते हैं। प्लस 7 76 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 76 लिख लेंगे। इसको माइनस करें, यहाँ पर 10 10 में से 6 बाकी 4, इधर 8 बाकी, इनमें से 7 बाकी 1 आ गया, ऊपर से आप ये 0 नीचे ले आए। अब 140 है, यानी 5 पे किया तो 95 आया। इट मींस कि अब हम नंबर बढ़ा कर लिखें। सो 19 को अगर 7 से करके देखते हैं 13 आ जाएगा, सो 133 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमने देखे पहले यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, अब दोबारा हमने 7 से किया। अब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी 7 आ जाएगा। तो बेटा देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, जो आंसर आए उसको पहले लिखना है और जो बाकी बचे उसे ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखना है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे सबसे लास्ट में लिखते हैं नीचे, और ये आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगी। यानी बॉयज की परसेंटेज आई है 52/12/19% और जो गर्ल्स की परसेंटेज आई है वो है 47/7/19। ये जो मैंने रफ किया ये आपने यहाँ नहीं करना इसके सवाल के अंदर, क्योंकि ये आपका फिर सवाल थोड़ा सा गंदा लगेगा। आपने जरा एक साइड पे करना है ताकि आपके पेपर के अंदर जो है वो इस तरह से कोई मैस ना बने। तो यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिखा है, सो देयर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क, गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू, यानी कि उनके अंदर तो 30% है वो ब्लू कार्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू, यानी हमें क्या करना है उन कार्स की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है जो कि ब्लू नहीं है। तो बेटा हम इसमें लेट करते हैं, आपने इसमें लेट करना है कि टोटल जो कार्स हैं, टोटल कार्स को आप कर लें 100%। तो आप ये देखें टोटल को अगर हमने सपोज कर लिया 100% और कितने परसेंट है जो ब्लू है 30%, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो बाकी क्या है 70%, दोज आर नॉट ब्लू। सो हम लिखेंगे जो ब्लू है वो कितनी है, ब्लू कार्स है 30%। सो जो ये तो 30% हमारा वो आ गया जो ब्लू ब्लू कार्स है। बाकी क्या है विच आर नॉट ब्लू, सो हम लिखेंगे अदर कार्स विच आर नॉट ब्लू, यानी वो कार्स जो ब्लू नहीं है। तो 100% में से हम क्या करते हैं 30% को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 70%। अब 70% क्या है, देर आर 120 कार्स इन अ मल्टी स्टोरी।
अब 120 का 70% देखो कितना निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे? सो 70% ऑफ 120 वो कितना बनता है? तो बेटा ये अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया कि 70% का 70 ओवर परसेंटेज का 100 आ गया मल्टीप्लाई बाय 120। एक जीरो जीरो से काट देते हैं, ये वाला जीरो इससे काट देते हैं, सो बाकी हमारे पास 7 इंटू 12 बाकी बाकी। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो 84 हमारे पास जो आ गया। 84 ऐसी कार्स हैं जो कि ब्लू नहीं है। सो करने का तरीका क्या है? मेथड देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप इसमें सपोज कर लें कि टोटल कार हंड्रेड्स है, ब्लू कार जो है वो 30 है। अब 100 में से 30 निकाल दे तो बाकी आपके पास 70% आ गया। 120 का आपने 70% निकाल लेना है तो वो आपके पास जो आएगा वो 84% आएगा, जो कि हमारे पास वो कार्स हैं जो ब्लू नहीं है। सो बेटा लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड।